नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एसीसी अमित कुमार है और हम डिस्कस करेंगे इंडियाज 12 इनकम टैक्सेस का बैलेंस शीट अप्रोच। हम पहले जो अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्सेस करते थे वो पीएनएल अप्रोच से करते थे, बट इंडियाज के लागू होने के बाद हमें बैलेंस शीट अप्रोच यूज करना है। बैलेंस शीट अप्रोच का मतलब है कि हम कंपेयर करेंगे कि हमारी बुक्स में कैरिंग अमाउंट क्या है और टैक्स बेस ऑफ एसेट क्या है और टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी क्या है। टैक्स बेस का मतलब है कि टैक्स अथॉरिटीज की बुक्स में उसी एसेट की कीमत क्या है, उस लायबिलिटी की कीमत क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, तभी तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज अराइज होते हैं कि हमारी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस ऑफ एसेट और लायबिलिटी की कीमत में कुछ डिफरेंस है, उस वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट्स या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज रिकॉर्ड की जाती हैं। आइए देखते हैं इनका मतलब क्या है। मान लो मेरे पास एक मशीन है जिसकी कीमत 1 लाख है और यूजफुल लाइफ 5 साल है, टैक्स रेट 30% है। तो इसका मतलब ये है कि इसको देखने से हमें ये पता लगता है कि हमें जो इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाले हैं वो तकरीबन 1 लाख के होने वाले हैं। अब अगर टैक्स अथॉरिटीज इसको अपने नजरिए से देखती हैं तो वो ये देख पाएंगी कि अगर इस कंपनी को 1 लाख का बेनिफिट होने वाला है तो हमें भी 30,000 के टैक्स मिलेंगे। हमें 30,000 के टैक्स मिलेंगे तो हमें भी तैयारी कर लेनी चाहिए इन टैक्सेस को लेने की, या तो हम पहले ले लेंगे या बाद में लेंगे, हमें इतना बेनिफिट तो होने वाला है। कई बार क्या होता है कि टैक्स अथॉरिटीज हमें कुछ ऐसे एसेट्स खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि अगर आप ये एसेट्स खरीदोगे तो हम आपको एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे, कि हम आपको ज्यादा अमाउंट एक्सपेंसेस के रूप में इनकम में से डिडक्ट करने का मौका दे देंगे। तो ये एसेट हमने खरीदा जिसकी यूजफुल लाइफ हमारे हिसाब से 5 साल है, तो हमारे हिसाब से हमारी जो अकाउंटिंग बुक्स में जो अकाउंटिंग होगी वो ये होगी कि हमने पहले दिन इसको 1 लाख में खरीदा, 1 साल बाद इसकी कीमत 80,000 हम रिकॉर्ड करेंगे नेट बुक वैल्यू, क्योंकि 20,000 डेप्रिसिएशन है। थर्ड ईयर 60,000, फोर्थ ईयर 40,000, फिफ्थ ईयर 20,000। 5 साल में ये फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा। टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि हम आपको एसिलेटेड डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे। आप अगर चाहें ये एसेट खरीदते हैं तो पहले साल ही हम आपको 50% डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे और दूसरे साल पूरा का पूरा अमाउंट आप डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज कर सकते हैं अपनी इनकम के अगेंस्ट। अब इससे फर्क क्या पड़ा कि जो मेरी इनकम हुई इस बार, टैक्स अथॉरिटीज ने मुझे 50,000 डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया, दूसरे साल मुझे 50,000 डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया। पर ये जो रिलैक्सेशन है ये टेम्परेरी रिलैक्सेशन है। टेम्परेरी डिफरेंसेस आते हैं अगर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में, उसको हम डेफर्ड टैक्सेस बोलते हैं। अगर परमानेंट डिफरेंस है कोई, वो डेफर्ड टैक्स एसेट्स या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के रूप में कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं होता है। सिर्फ टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंसेस की वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज होती हैं, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट्स रिकॉग्नाइज होते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आज टैक्स नहीं हुआ, कल को होगा। कल को होगा तो हमें तैयारी कर लेनी चाहिए कि हमें इन फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा। डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस मतलब आज डिडक्ट नहीं हुआ, इन फ्यूचर में ये डिडक्शन अलाउ करेंगे। आज डिडक्शन नहीं अलाउ हुआ, हमसे ज्यादा टैक्स ले लिया गया, बट एक उम्मीद है कि इन फ्यूचर अगर हमारे पास इनफ प्रॉफिट्स होंगे तो हम ये इन फ्यूचर में हमारे प्रॉफिट्स के अगेंस्ट जो आज हमने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया है उसको हम क्रेडिट के रूप में यूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। आज डिडक्ट नहीं होने दिया बट कल को होने देंगे, मतलब डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस। डेफर्ड टैक्स एसेट्स मतलब आज डिडक्ट नहीं होने दिया तो टैक्स ले लिया, इन फ्यूचर में हमसे टैक्स नहीं लेंगे। तो सीधी सी बात है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज बनती हैं, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से डेफर्ड टैक्स एसेट्स बनते हैं। तो हम पहले एक एसेट का केस देखते हैं कि मान लो मेरे पास एक मशीन थी 1 लाख की, वो 5 साल में डेप्रिशिएट हुई। अभी भी मैंने डिस्कस किया कि टैक्स बेस उसका 1 साल बाद 50,000 था, 2 साल बाद वो जीरो हो गया। तो हम बैलेंस शीट अप्रोच यूज करते हैं जिसमें ये कहते हैं कि अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है तो उसका मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब कैरिंग अमाउंट ज्यादा का मतलब है कि हमारी अकाउंटिंग बुक्स में कैरिंग अमाउंट है 1 लाख, टैक्स बुक्स में पहले दिन खरीदो तो दोनों के लिए कीमत एक जैसी है, बदलती है 1 साल बाद जब डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग होते हैं और टैक्स प्रिंसिपल्स अलग से अकाउंट करते हैं, तब डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब आप देखो, पहले दिन तो हमें लगा कि हमें टैक्स मिलेगा, कितना टैक्स मिलेगा, अगर 30% टैक्स है, 30% टैक्स है तो कितनी उम्मीद कर रहे हैं दोनों यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक कहता है कि मुझे 30,000 टैक्स पे करना पड़ेगा 5 साल के दौरान, दूसरा कहता है कि हमें उम्मीद है कि 30,000 का टैक्स मिलेगा। बट 1 साल बाद आप देखो दोनों में डिफरेंस आ जाता है। कितने का डिफरेंस आ जाता है? दोनों की कीमत में डिफरेंस है। एक कहता है कि मुझे उम्मीद है कि 80,000 के इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर में होंगे, दूसरा कहता है कि हमें लगता है कि ओनली 50,000 के इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्यूचर में होंगे। दोनों में डिफरेंस आ गया 30,000 का। टैक्स रेट है 30%।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों में डिफरेंस है 9,000 का डीटीएल का डिफरेंस आ गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का। उसको अलग तरीके से देखूं तो ये कहते हैं कि हमें लगता है कि 24,000 का टैक्स हम पे करेंगे इन फ्यूचर, 30% ऑफ 80,000। इनको लगता है कि 15,000 का टैक्स पे करेंगे इन फ्यूचर। अकाउंटेंट को लगता है कि हम जो टैक्स पे करने वाले हैं इन फ्यूचर वो तकरीबन 24,000 होगा आने वाले 4 सालों में। टैक्स अथॉरिटीज कहती है कि हमें वो 15,000 लगता है, क्योंकि 50,000 की कीमत ही बाकी है जो कि रिकवरी होगी एसेट की रेवेन्यू के रूप में। उसके हिसाब से हमें लगता है कि 15,000 का टैक्स ये कंपनी पे करेगी। अब मुझे पता है कि हमें ज्यादा पे करना है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम, तो इसको बोलते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो मुझे तैयारी करनी होगी इस एक्स्ट्रा टैक्स को पे करने की इन फ्यूचर। मुझे पता है आज वो समझ नहीं रहे हैं, मुझे पता है आज वो नहीं मांग रहे हैं, बट इन फ्यूचर वो मांग लेंगे। तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, तो मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। तो 24,000 और 15,000 में डिफरेंस है 9,000 का। ये मैं सीधा सीधा चेक कर सकता हूं अगर मैं कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस देख लूं और उसके ऊपर अगर टैक्स रेट अप्लाई करूं तो मुझे डायरेक्टली पता लग जाएगा कि मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी है। फर्स्ट ईयर 30,000 इंटू 30%, सेकेंड ईयर 60,000 इंटू 30%, थर्ड ईयर 40,000 इंटू 30%, फोर्थ ईयर 20,000 इंटू 30%, फिफ्थ ईयर ये जीरो हो जाता है क्योंकि हमारा एसेट फुली कंज्यूम हो जाता है। तो अगर मैं डीटीएल की बात करूं तो डीटीएल हो गया थर्ड ईयर में 12,000। अब रिवर्स होने लग गया मतलब हमने पहले तैयारी की थी कि हम 9,000 का टैक्स पे करेंगे इन फ्यूचर, एक्स्ट्रा हमें पता है। दूसरे साल हमने कहा कि हमारा जो फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी वो होगा 18,000 का डिफरेंस आएगा, 18,000 का डिफरेंस आएगा। तीसरे साल क्या हुआ, वो एकदम से ज्यादा टैक्स मांगने लगे। पहले साल तो उन्होंने छूट दे दी 50,000 की, दूसरे साल उन्होंने फिर छूट दे दी 50,000 की, बट तीसरे साल उन्होंने कोई भी अमाउंट डेप्रिसिएशन के रूप में डिडक्ट नहीं होने दिया हमारी इनकम में से। इसकी वजह से क्या हुआ, एकदम से वो ज्यादा टैक्स मांगने लगे। और कितना ज्यादा टैक्स मांगने लगे, वो 6,000 का टैक्स ज्यादा मांगने लगे। एकदम से 6,000 का टैक्स ज्यादा उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से 6,000 का टैक्स कैसे ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया, क्योंकि 20,000 का हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे नॉर्मली, और उन्होंने सारा का सारा डेप्रिसिएशन फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही चार्ज कर दिया। अब 20,000 का 30% होता है 6%। पहले तो वो हमें अलाउ करना था 5 साल के दौरान में, बट उन्होंने क्या किया, पहले साल और दूसरे साल में अलाउ कर दिया। अब तीसरे साल में हम उम्मीद करे बैठे थे कि 20,000 भी डिडक्ट होगा डेप्रिसिएशन के रूप में, बट उन्होंने कहा ये तो आपने पहले ही डिडक्ट कर लिया, तो अब आपके पास डिडक्ट करने के लिए कुछ है नहीं। तो 20,000 का 30% हमें और देना पड़ गया। तो क्या हुआ, हमारे पास 18,000 की लायबिलिटी की तैयारी पहले से थी, हमने उसमें से 6,000 दिए और हमारे पास ये रह गया कि हमने 12,000 अभी देने हैं। उसके बाद तीसरे साल लास्ट फोर्थ ईयर में क्या हुआ कि हमारी जो लायबिलिटी थी वो 6,000 हो गई और फिफ्थ ईयर में हमने पूरा सेटल कर दिया। तो हमारी लायबिलिटी 3 साल के, अगर मैं लायबिलिटी की मूवमेंट का ग्राफ देखूं तो मेरी जो कैरिंग अमाउंट है, जिस दिन मैंने ये एसेट खरीदा था वो 1 लाख है, टैक्स बुक्स के लिए भी वो 1 लाख है। बट 1 साल बाद क्या हुआ, 1 साल बाद मेरी अकाउंटिंग के हिसाब से 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, दूसरे साल फिर 20,000 चार्ज होगा, कीमत रह जाएगी 60,000, तीसरे साल 40, चौथे साल 20,000 कीमत रह जाएगी, पांचवें साल पूरा का पूरा एसेट कंज्यूम हो जाएगा, तो हम फुली डेप्रिशिएट कर देंगे। टैक्स अथॉरिटीज ने कहा कि हम आपको एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे 50,000 इन ईयर 1, 50,000 इन ईयर 2। इसका फर्क क्या पड़ा कि तीसरे साल मेरे पास कुछ भी डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज करने को नहीं है, क्योंकि पहले साल 50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया मैंने मेरी इनकम के अगेंस्ट, दूसरे साल भी 50,000 चार्ज कर लिया, तीसरे साल मैं उम्मीद कर रहा था कि 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, बट उन्होंने कहा कुछ भी चार्ज नहीं हुआ क्योंकि आपने सारी की सारी डेप्रिसिएशन तो पहले और दूसरे साल में चार्ज कर लिया है। इसकी वजह से क्या होगा, 20,000 डेप्रिसिएशन अब अलाउ नहीं हो रहा, पहले अलाउ हो रहा था, अब अलाउ नहीं होगा, तो मुझे 30% 20,000 का 6,000 का टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तीसरे, चौथे और पांचवें साल। 6,000 का टैक्स मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब इसकी तैयारी कैसे करें, इसकी तैयारी हमने की पहले से ही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रूप में। जब हमसे टैक्स मांगा गया, हमें पता था कि डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना आया, हमें उम्मीद थी कि हम 24,000 का टैक्स पे करेंगे, 80,000 के हिसाब से 30%, 80,000 का 24,000,
50,000 का 30% 15,000। हमें पता था कि ये टैक्स आज नहीं मांग रहे हैं, कल को मांगेंगे। हमें पता था कि हमें 24,000 टैक्स पे करना है, उनके हिसाब से उन्होंने 15,000 ही मांगा। हमने तैयारी कर ली कि हमें 9,000 का टैक्स इन फ्यूचर में देना पड़ेगा। हमने उसका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रूप में रिकॉर्डिंग कर दी। दूसरे साल फिर यही हुआ, उन्होंने 50,000 अलाउ कर दिया। तीसरे साल हमें पता था कि हमें 18,000 का टैक्स पे करना है, क्योंकि 30% ऑफ 60,000 18,000 होता है। उनके हिसाब से उन्होंने फुली कंज्यूम कर लिया। उनके हिसाब से इन फ्यूचर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, पर हमें पता था ये आज नहीं मांग रहे हैं, कल को मांगेंगे। तो हमने तैयारी कर ली कि हमें 18,000 का टैक्स एक्स्ट्रा पे करना है। अब वही हुआ, तीसरे साल के एंड में उन्होंने हमें कुछ भी डेप्रिसिएशन के रूप में अलाउ नहीं करने दिया। इसकी वजह से 20,000 पे 30% टैक्स एक्स्ट्रा उन्होंने मांगा हमसे, 6,000 का टैक्स एक्स्ट्रा मांगा। हमें पता था कि वो एक्स्ट्रा मांगेंगे, तो वो एक्स्ट्रा टैक्स हमने किस अकाउंट से पे करना है? हमारे पास पहले से ही एक अकाउंट क्रिएटेड है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। उस बैलेंस को हम यूज करेंगे इस एक्स्ट्रा टैक्स को पे करने के लिए। तो हमारे पास 18,000 का बैलेंस था इन फ्यूचर टैक्स पे करने के लिए, उसी बैलेंस को हमने यूज किया, 6,000 का टैक्स वहां से पे किया, और उस बैलेंस में अभी भी मेरे पास 12,000 रुपए पड़े हैं। मुझे पता है ये आगे मांगेंगे। फिर फोर्थ ईयर में उन्होंने फिर 6,000 का टैक्स एक्स्ट्रा मांगा, हमने 12 में से 6 दे दिए। फिर फाइनल ईयर में फिर एक्स्ट्रा अगर उन्होंने मांगा, तो हमारे पास अकाउंट था डीटीएल का, उसमें से हमने 6,000 का एडिशनल टैक्स पे करके हमने अपनी अकाउंटिंग को सेटल कर दिया। तो ये था टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, जिसका मतलब ये है कि आज टैक्स नहीं करेंगे बट इन फ्यूचर टैक्स जरूर करेंगे। उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रूप में। अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी क्या होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको टैक्स बेस ऑफ एसेट और कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट में डिफरेंस समझ आ गया होगा। थैंक यू।